हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है प्रश्नावली 1.2, हम लोगों ने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में क्या किया था, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस और उदाहरण को सॉल्व किया था। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्याएं था। उम्मीद है पता होगा। तो भैया तो आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, बस क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मैंने बताया था क्या आएंगे। रूट 3 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना, रूट 5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसके रूल पता होना चाहिए। पहले लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो पहला प्रश्न पूछ रहा है एक्सरसाइज का, प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, रूट 5 को अपरिमेय में संख्या सिद्ध कीजिए। तो भैया साफ सुथरा ये क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का मोस्ट वॉन्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर पेपर में उठा के देख लोगे, एक क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स 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 होता है। ये लिख के ले लो, ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। रोड 5 आ जाएगा, रोड 2 आ जाएगा, रोड 3 आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रोसेस में सेम टू सेम एक जैसा रहता है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बता दें, किसी को हम लोग डायरेक्टली आपर में नहीं प्रूव कर सकते, सिंपल सी बात है। अब हम लोग उसको भैया कैसे प्रूव करेंगे। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, एक गोला है। गोला ना मान के लोग अच्छा मानते हैं। सिक्का देखा है, सिक्का, हाँ देखा होगा भैया। एक सिक्के में हेड होता है, उसके पीछे क्या होता है, टेल होता है। सिक्के में दो ही चीज होती है, तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो मान लो अपने पास एक सिक्का, लोगों ने उसको उछाला, उछालने के बाद अपना हेड नहीं आया, तो क्या आएगा बताओ भैया। जब हेड नहीं आया तो सिंपल सी बात है, टेल ही आएगा। ऐसे लोग इसको करेंगे। ये अपरिमेय है ना, परिमेय और अपरिमेय होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो दिया गया उसको मान लेते हैं परिमेय संख्या। अगर परिमेय मान लेंगे, प्रूफ करते 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 वो अपरिमेय संख्या नहीं पाएंगे, तो जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको स्टार्ट कर देते हैं ना। तो जिसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बच्चा समझना, देखो हल जो दिया है, मान लो रूट 5, हम लोग मान लेंगे क्या, माना जो रूट 5 है ना, वो क्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अच्छी बात है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग कैसे बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 को हम लोग क्या, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, साफ बात है। लेकिन लिखेंगे कब, जब P और Q किसी से कटेंगे नहीं। लिख सकते हैं जहां P व Q अभाज्य संख्या है, संख्याएं हैं, मतलब ये एक के सिवा किसी और से नहीं कटेंगे। अगर भैया P और Q एक के सिवा किसी और से कट गई तो हम लोगों ने जो माना वो गलत है, ठीक है। तो हम लोगों को यही मानना पड़ेगा, P किसी से कटेगा और Q किसी से कटेगा। तो जो आया हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, दोनों और वर्ग करने पर कर लेते हैं। वर्ग करने में क्या आ रहा हम लोगों को ना, तो जब दोनों पर वर्ग करेंगे तो रूट 5 इसका स्क्वायर आएगा बराबर P बट्टे Q, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो P देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 5 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे P का स्क्वायर और बट्टे में Q का स्क्वायर। यार एक मिनट जरा पानी पी लें। हाँ भैया ठीक है, पानी मैंने पी लिया। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, और P का स्क्वायर P और Q का स्क्वायर Q आ गया। इतना तो सब लोग बच्चा कर लोगे आराम से। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
5 का मल्टीप्लाई से करूँ तो क्या आएगा 5 क्यू स्क्वायर और बराबर में पी स्क्वायर। देखो साफ सुथरी बात है, जो क्यू स्क्वायर है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो ये लाइन को लिखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर क्या है, जो 5 है क्या कर रहा है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। करता है, सिंपल सी बात है। और मैथ में क्या है, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करेगी तो यहाँ पर 5 पी को भी विभाजित करेगा, तो 5 पी को भी विभाजित करता है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो जो P होगा, तो हम लोग P को एक नया पूर्णांक मान लेंगे। P कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, क्या, जो P होगा वो क्या होगा 5C हो जाएगा। क्यों P क्यों है, x मान लो, ये हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा जो ये आगे नंबर मानेंगे वो क्या होगा, जो यहाँ पर नंबर होगा हमेशा वही नंबर आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 हो तो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे में क्या है, नया नया कोई अच्छा आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक है, ठीक है। तो वैल्यू में पुट कर देंगे भैया। तो p के जगह पर रखेंगे 5x, p के जगह पर क्या रखेंगे 5x, तो 5 क्यू स्क्वायर, p की जगह पे रखना पड़ेगा 5x, 5x ऊपर लगा स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 5 25 x स्क्वायर। 5 का आप काटोगे 5 आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन आ गई, यहाँ पर 5 क्या करेगा, क्यू को काटेगा, फिर यहाँ पर p को काट रहा था, अब यहाँ पर किसको काटेगा, क्यू को काटेगा ना। तो यहाँ पर क्या है 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या होगा, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये रूल होता है, अपनी प्रमेय होती है क्या, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वही संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी, ये रूल होता है। अब देखो भैया यहाँ पर जो P है वो भी 5 से कट रहा है और जो Q है वो भी 5 से कट रहा है ना, अतः यहाँ P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य क्या है 5 से भी कट रहा ना, तो हम क्या लिखेंगे, एक अन्य 5 ये लिख लें। देखो अतः यहाँ P व Q का एक के अतिरिक्त 5 से भी विभाजन होता है। तो भैया ये तो अलग से कट गई ना, जब इसका 5 के से भी विभाजन होगा तो भैया ये सिंपल से बात है, प्रमेय नहीं होगी। तो क्या, तो हमारा अनुमान जो हम लोगों ने माना था, अनुमान क्या है, अनुमान गलत है, इसलिए √5 प्रमेय संख्या नहीं है।
तो भैया जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हो गए पूर्व में बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसको अच्छे से समझ लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा इसमें। देखो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस खाली यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी ना। तो जो भी संख्या दी गई उसको हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो हम लोग क्या को इसको हम लोग P1 Q के रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों वर्ग कर देंगे। जब दोनों वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर और बराबर P1 Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का रूट से स्क्वायर कट जाता है तो अंदर की संख्या बचती है। P का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाला हमेशा उधर चला जाएगा, ये ना नीचे वाला उसके साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 को काटेंगे P से। 5 है जो P स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर जब रूल होता है जब इस स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्या होगा, P को भी विभाजित करेगा। तो जहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक नया नंबर मान लेंगे जो विभाजित होता है इधर वाला P हम लोग क्या मानेंगे, नया पूर्णांक मान लेते हैं। पूर्णांक क्या होगा, वो जो संख्या होती है वही संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर x a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, फलाना टमाटर और तुम्हारे मन की बात है। तो यहाँ पर ये क्या पूर्णांक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, P के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, इधर 5q² था और P के जगह पे रख दिया 5x²। तो ये ऐसे उठा दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x² होता है। 5 का 25 से काटोगे 5 आएगा, q² ये 5 और ये x²। बात समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पर देखो ये जो 5 है q² को काटेगा ना, वहाँ पर P को काटेगा, यहाँ पर Q का काटेगा। तो 5 जो है q² को विभाजित करता है, तो जो 5 है वो Q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर यार नई बात आ गई, हमने देखा यहाँ पर 5 P को काट रहा है, यहाँ पर 5 Q को काट रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अतः यहाँ P व Q का 1 के अतिरिक्त 5 से भी विभाजन होता है ना, कट मात्र मतलब कटता है। तो हमारा अनुमान क्या है, गलत है। इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है ना। जब परिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, लोग उसको हटाते हैं, क्वेश्चन अगला लाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें इसको ले लिया होगा भैया। इसको तुम लोग रट लेना, समझ लेना, चाहे 2 बार लेना चाहे 4 बार लेना, लेकिन हर हालत में ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। चाहे आप लोगों का टेस्ट हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एनुअल हो, हर में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 हो गया खत्म। प्रश्न नंबर 2 को हम लोग भर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 किस टाइप का क्वेश्चन है भैया? सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वाह, सेम क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने भी किया था, खाली क्या था, √5 था, यहाँ पर √3 आ गया। सेम प्रोसेस वही रहेगा, एकदम वैसे किया जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर 5 था वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और सॉल्व करके मुझे बताओगे कि हाँ सर हो गया या फिर नहीं हुआ। अगर ना हो तो बताना, हम इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना करके सेंड कर देंगे। वरना उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इसको हम लोग नहीं करते ना, ठीक है। तो अगर आप लोग कर लो तो कमेंट में मुझे बताना कि यस हो गया, अगर ना हो तो बताना सर नहीं हुआ। तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं और दूसरे टाइप की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये भी क्या इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सीखते हैं। देखो रूल वही है जो हम लोग लगा रहे थे ना। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको परिमेय संख्या मानेंगे, तो मानेंगे फिक्स, दैट इज फिक्स। तो माना, तो दिया गया माना क्या, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पर जो नीचे होता है, ठीक है बात करेंगे, तो 3 + 2√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय को ऐसे लिखा जाता है बट्टे के फॉर्म में, तो लोग बट्टे के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, क्या, जो नीचे वाला Q होता है, जहां Q कभी 0 नहीं होगा, बाकी तो सब ठीक है। Q कभी 0 नहीं होगा, बाकी सब ठीक है ना। तो जब ये हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा, ब्रैकेट हटा देंगे। इतनी बात याद रखनी होगी। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक मेन चीज याद करनी पड़ेगी, वो क्या है, हम लोग बराबर के इधर खाली क्या रखेंगे, रूट वाली संख्या रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। ये रूल होता है अगर दो होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें रूट लगा है उसको इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो बाकी क्या है, 3 है ना, 3 इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस, 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2√5 बराबर P बट्टे में Q इधर आ जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आई होगी तुम लोगों को। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग को 2 को भेजना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं भेजेंगे। 2√5 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P का 1 से करोगे P आएगा, P का 3 से करोगे माइनस का 3Q आएगा, बट्टे में Q आ जाएगा। अब जो इधर 2 है उसको भी हम लोग नीचे भेज देंगे, नीचे जब भेज देंगे तो P के साथ आ जाएगा। तो क्या होगा, √5 बराबर P माइनस 3Q बट्टे में 2P आ जाएगा। ये हो गया। अब एक इसको हमको दिख रही है, यहाँ पर क्या, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा जो इसके बराबर में क्या देगी, तथा P माइनस 3Q बट्टे में 2P। ये रूट वाली अपरिमेय होती, ये नहीं परिमेय, तथा ये एक परिमेय संख्या है। तो बताओ जरा, क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? तो क्या यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर किसके, परिमेय के। परिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर दिखा रहा है, जो क्या है, असंभव है, जो असंभव है। तो हमारा अनुमान गलत था। अतः +3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ना। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना फिर से। तो दोस्तों फिर से क्या करोगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं। फिर अगला न्यू क्वेश्चन आते हैं। तेरी ख्यालों में मेरा ही चेहरा आता है गाने का शौकीन। देखो भैया फिर से सारे क्वेश्चन क्या करने, आप परिमेय संख्या प्रूव करना है। तो आप परिमेय संख्या प्रूव करते करते थक जाओगे। क्या है 7√5, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छी बात है। तो फिर से वही रूल वही रेगुलेशन, सारा का सारा काम वही करना पड़ेगा, हम लोग करते आ रहे हैं। तो माना तो माना हम कहाँ हैं, यहाँ। तो माना 7√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 7√5 इक्वल टू होगा p/q के फॉर्म में। तो जहां q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये तो इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को ना। फिर ऐसे करेंगे, देखो फिर क्या करना है आपको, जो रूट के आगे होता है उसको नीचे भेज देते हैं। तो इधर बचेगा √5 और p और ये आ जाएगा नीचे 7, ये हो गया। फिर से वही काम, क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q क्या है एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर है किसके, परिमेय संख्या के पर संख्या की। ठीक है, तो भैया ये बात गलत है, तो क्या जो असंभव है, जो संभव है, कभी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होती, जो असंभव है। तो हमारा अनुमान क्या था भैया, गलत अनुमान गलत था। इसलिए क्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से प्यारा सा क्वेश्चन प्रूफ हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इसको आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे ना। हाँ, तो अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बचा है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 रूट वाले होते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते टाइम ये बात याद रखना कि इसको कॉपी में भी लिखना पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी बुक हमेशा यूपी टॉपर की क्या रही है, फेवरेट रही है। इसलिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना
ताकि जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो तो बस खाली ऐसे देखना पड़े बस। ठीक है, अगर अभी से मेहनत करोगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये हमारा मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि a प्लस रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। रूल वही अपना, क्वेश्चन सेम, बस खाली वैल्यूज चेंज होंगे बस। स्टार्टिंग हमेशा वहीं से माना, a प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या है। तो a प्लस रूट बी बराबर होगा p बटे क्यू के। p बटे क्यू के बराबर होगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा बात याद रखना दोस्तों, बच्चा मेरे, ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर रखेंगे रूट वाले को, इधर एक उधर भेज देंगे, तो इधर बचेगा रूट बी बराबर p q माइनस का a। बस ये आप यहाँ देखिए, जहाँ रूट बी रूट लगा तो a क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तथा p बट्टे q माइनस का a एक परिमेय संख्या है। तो और यहाँ क्या दिखा रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर है किसके, परिमेय संख्या के। जो कि क्या, जो असंभव है। असंभव है, तो या फिर इसलिए हमारा अनुमान क्या था, गलत था। गलत है फिर गलत है, ठीक है। इसलिए क्या होगा था, इसलिए a प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगी, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। उम्मीद है ये भी अपना समझ में आया होगा। बच्चा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं आगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं रूट वाले, अपरिमेय वाले, वो सारे आपको समझ में आए होंगे ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अपनी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तो ख़त्म हो गई है, पूरा चैप्टर मतलब वास्तविक संख्या पूरा ख़त्म हो गया है। लेकिन क्या है,
एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मिस रहते हैं ना। हाँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की NCERT अभ्यास प्रश्नावली भी लेकर आएंगे, जिससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और यूपी बोर्ड में आसानी से आप लोग मैथ में अच्छे नंबर ला सकें। तो आप लोगों के भले के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर एक वीडियो और ले कर आना पड़ेगा हम लोग को, जिसे कहते हैं अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली का मतलब होता है सारे, मतलब जो चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, टफ से टफ क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे ने अभ्यास प्रश्नावली लगा ली उसका नंबर आना तय है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आने वाली वीडियो में लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्नावली लेकर आएंगे और अभ्यास प्रश्नावली के साथ अपना इस चैप्टर का खात्मा हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग अभी तक यहीं रहते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय।